राधे राधे, राधे राधे, हरे कृष्णा, राधे राधे। मित्रों, आज श्री विष्णु पुराण के महिमा और विष्णु पुराण का अंश कितना है जो सभी भक्तों को अवश्य इस चीज को समझना चाहिए और समझनी चाहिए। श्री विष्णु भगवान विष्णु पुराण में कितने अंश हैं मित्रों? विष्णु पुराण में कितने अंश हैं जो ध्यान पूर्वक सुनिए। इस सब अंशों का हम वर्णन करने वाले हैं जो श्री हरि स्वयं अपने मुख कमल से माँ लक्ष्मी जी को इस वचन को सुनाए थे। जैसे श्री विष्णु पुराण में अंश कितना है जो भगवान विष्णु जी माँ लक्ष्मी जी प्रश्न किए थे, और जब माँ लक्ष्मी जी इस प्रश्न को किए तो श्री विष्णु हरि ने स्वयं अपने मुखों से माँ लक्ष्मी जो पालनहार सभी को हैं, आज जिस घर में माँ लक्ष्मी पधारते हैं वहाँ सब कलह कष्ट दूर हो जाते हैं, नए नए प्रकार के भोजने प्राप्त होते हैं, हर प्रकार से आपका स्वस्थ धारण के रूपों में आपका भोग की प्राप्ति होती है और सभी चिंताओं दूर हो जाती हैं। तो माँ लक्ष्मी के मुख कमल इस प्रश्न को बहुत महत्वपूर्ण है कि श्री विष्णु पुराण में कितने अंश हैं, कितने अंश हैं। यह पुराणों में कहा गया है कि अंशों के बारे में सबसे पहले भगवान श्री हरि का स्मरण करनी चाहिए और माँ लक्ष्मी जी का नमन करना चाहिए, तब जाके इस सफलता प्राप्ति होती है। उनकी महिमा को जब हम और उनकी स्मरण करते हैं, श्री नारायण जी को और श्री हरि जी को उनका गुणों का स्मरण करते हैं तो माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होते हैं। तो इस अंशों के बारे में हे मित्रों दोस्त सुनिए कि क्या अंश है और क्या अंश नहीं है, जिस प्रकार से मैंने आज बताने वाले हूँ जो श्री परशुराम जी वर्णन किए हैं। तो कहा गया है मेरा पुराण 6 है, मेरा पुराण 6 है। ठीक है मित्रों, अंशों में विभाजित है, अंशों में विभाजित है। यह पुराण 6 है, अंशों में विभाजित है, सब अंश सब वेदों में विभाजित है, नए नए प्रकार का वेद है। आपका विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, शिव पुराण, शिव शक्ति, शिव महिमा, गीता महिमा आपका वर्णन है जो महाविष्णु पुराण में आपका सब मिल जाएगा, जो विष्णु भगवान स्वयं अपने मुखों कमल से माँ लक्ष्मी जी को बताए थे, जो परशुराम जी श्री परशुराम जी वर्णन कर रहे हैं। भगवान विष्णु अवतारों उनकी लीलाओं को दृष्टि, उनकी अवतारों को और लीलाओं को भी जानो। उनकी लीलाओं दृष्टि की उत्पत्ति पालन धर्म है, उनका उत्पत्ति दृष्टि का उत्पत्ति पालन सृष्टि है। वो पालनहार हैं, वह सृष्टि का रचना करते हैं, वह सृष्टि को आगे बढ़ाते हैं कि कैसे बालक को भक्तों को हम सृष्टि में रखें। वो भगवान श्री हरि का ही महिमा है और श्री विष्णु जी का ये महिमा और तत्व है। सृष्टि का उत्पत्ति पहला धर्म है, फिर कर्म है और फिर मोक्ष है। जैसे विषयों को विस्तार में वर्णन है, जैसे विस्तारों को सब हर बुक में हर प्रकार से आपको वर्णन मिल जाएगा। जो 6 अंश हैं, पहले तो धर्म, उसके बाद कर्म और उसके बाद मोक्ष। आप ये 3 तत्वों को जानते हैं तो आपको 3 अहंकार और कंकार और शंकार और अहंकार इस सब तत्वों आपका इसी महिमा में परिणत हो जाता है। इस प्रकार से जब मनुष्य समझ जाते हैं तो महिमा को वर्णन करने में और कहीं भी आप किसी बात को समझ सकते हो। जैसे विषयों का विस्तार से वर्णन है, जैसे विषयों को पुतल जी बोले तो पुतल जी श्री वशिष्ठ जी का पुत्र थे। पुतल जी कौन थे? श्री वशिष्ठ जी का पुत्र थे पुतल जी। और वशिष्ठ जी का पुत्र कौन थे? श्री परशुराम जी, जो परशुराम जी भगवान की अवतार, जो परशुराम जी को बारे में सब मनुष्य जानते हैं।
उनकी अवतार क्या था। उनका श्री हरि विष्णु भगवान ने सब तत्वों को ज्ञान, क्योंकि विष्णु भगवान के अवतार थे परशुराम जी, जो सुदर्शन चक्र सब ज्ञानों से तत्वों से श्री विष्णु जी दिए थे। और महिमा को रचने के लिए इस प्रकार से श्री विष्णु पुराणों को, अंशों को, महिमा को समझिए और फिर सुनिए मित्रों। इसके लिए तुम धन्यवाद की पात्र हो। इसके लिए आप कह रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद की पात्र हो। बहुत शुक्रियादा है मुनिवर कि आप इस चीज को हमको आप बताएं और इस महिमा को हमको वर्णन करके सुनाएं। इसके लिए आपका आभागी रहूंगा, आपका कोटि कोटि प्रणाम है। इस प्रकार से परशुराम जी मुनि श्रेष्ठ श्री व्यास जी को और श्री वशिष्ठ नारायणों जी को आचरण कमलों को आंख मूंद कर वर्णन किए थे। ये बताने के लिए धर्म है। हाँ, ये तो सही है। हे मैत्रम, जब मैंने सुना कि श्री पिताजी को विश्वामित्र की प्रेरणा से, विश्वामित्र जी को भी बारे में जानते हैं मित्रों, जो श्री राम जी को, विश्वामित्र जी भगवान का अवतार थे, जो विश्वामित्र जी भगवान की महिमा और श्री राम जी को कैसे अपना ताड़कासुर को वध करवाए थे और जगों को कल्याण के लिए फिर कैसे माँ सीता से मिलन हुआ और कैसे उनका महिमा को, गुणों का उच्चारण हुआ। इस प्रकार से जब हम मित्रों सुनते हैं उनकी महिमा और कथाओं को, तो श्री हरि का दर्शन करना जीवन में बहुत सारी उत्पत्ति और ललायित होती है। तो महिमा को श्रेणा से लिखा है, खा लिया है तो मुझको यह बड़ी भारी क्रोध हुआ। पिताजी विश्वामित्र की प्रेरणा से राक्षस ने खा लिया है। वशिष्ठ नारायण जी को राक्षस ने खा लिया था, जो विश्वामित्र जी से श्री परशुराम जी सुने। श्री परशुराम जी सुने, मैंने सुना पिताजी को विश्वामित्र प्रेरणा से रक्षा खा लिया है, तो मुझको बड़ा भारी क्रोध हुआ। तब राक्षसों को ध्वस्त करने के लिए मैंने यज्ञ करना प्रारंभ किया। राक्षसों को वध करने के लिए बहुत बड़ा यज्ञ किया। भारी यज्ञ करने से क्या होता है, वातावरण वहां का दुष्ट वातावरण है और वहां का राक्षस कंस दो दुष्टाचारी है, आज कलयुग का भी दुष्टाचारी लोग है। वो क्या होता है, वो ध्वनि यज्ञ से उसका विनाश होता है। अब विनाश का नैया उसको आराम से डुबा देती है। जैसे महत में जब हम भक्ति नहीं करते हैं मित्रों, और उस प्रकार से जब हम झूठ बोलते हैं तो मेरे मन में संकोच उत्पन्न होती है कि मैंने झूठ बोला है। अगर सत्य मैंने बोला है तो सत्य कभी चुप नहीं होगा, वो सत्य मौन होगा, लेकिन एक दिन उजागर सत्य वचन उत्पन्न लेकर आपको बैरागों को तहस नहस करके आपको भक्ति का प्रेरणा और समाज में सत्य वचन बोलने का, आपका अहंकार, आपका महिमा सबका वर्णन करते हुए आपका भगवान के प्रति भावनाशीलता को प्राप्त होइएगा। इस महिमा को समझनी चाहिए। तो यज्ञ करना आरंभ किया, उससे यज्ञ में सैकड़ों राक्षस जलकर भस्म हो गया। जब वो यज्ञ किए श्री परशुराम जी, तो उस प्रकार से सब राक्षसों जल के भस्म हो गया। इस प्रकार से यज्ञ में भस्म होना और राक्षसों कंस मरना आरंभ हुआ। भस्म राक्षस भस्म हो गया। इस प्रकार उन वशिष्ठ जी मुझे बोला, हे वत्स, हे वंश, अत्यंत क्रोध करना ठीक नहीं है, अत्यंत क्रोध करना ठीक नहीं है। अब इसे शांत करो। राक्षसों को कुछ भी अपराध नहीं है। तुम्हारे पिता के लिए तो ऐसा ही होना था। आपको पिता के लिए ऐसे तो ही होना था। मृत्यु कौन जानता है मित्रों, कैसे घुमा के चक्र आपका मृत्यु ले जाएगा और कहाँ आपको मृत्यु हो जाएगा, इसको कोई नहीं जानता। इसलिए इस महिमा को, वर्णनों को
हम संक्षेप में कह रहे हैं मित्रों, तो राधे राधे, श्री विष्णु हरि कृष्ण की जय और श्री विष्णु भगवान और लक्ष्मी मैया की जय।